हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आई होप आप सभी लोग इसे देखना स्टार्ट कर चुके होंगे और आज ही हमारा आखिरी लेक्चर हो सकता है इस टॉपिक का। और टॉपिक नहीं रे, इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, फिर अपन कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही बात है। तो तैयार हो सभी लोग? कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, आवाज वगैरह ठीक आ रही है, सब कुछ ठीक है। आप तो आगे करिए चालू, है ना, क्योंकि ये लाइव स्ट्रीम है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है या आ जाती है बीच बीच में। डायरेक्ट मैं आपको बोल रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। कौन? पेड बैच वाले बच्चे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो आप समझ ही गए होंगे, पॉलीहेलोजन यौगिक। तो बात करते हैं इनके बारे में, क्या होती है पॉलीहेलोजन यौगिक। तो एक एक करके मैं हेडिंग लगाऊंगा बच्चा, और आप लोग समझते रहेंगे। ठीक है, मैं जरा पेन चूज कर लूं कि हमारे लिए बेटर पेन कौन सा है, कौन सा वाला पेन सही है। चलो, यहां पर आप हेडिंग लगा लेंगे पॉलीहेलोजन यौगिक। आज की जो हेडिंग होगी वो होगी पॉली हेलोजन यौगिक। जो लोग आ गए होंगे फटाफट से कमेंट कर देंगे यस सर हम आ गए हैं। अटेंडेंस भी लगाएंगे अपनी, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए हमारे कौन कौन से बच्चे जो हैं वो 12th को लेके सीरियस हैं। जब भी जैसे भी आप इस वीडियो को देखें, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर हम वीडियो देख रहे हैं, आपके वीडियो हमें अच्छे लगते हैं और समझ में भी आते हैं, सेम मैडम के में भी। तो एक हमें क्या मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो क्या होते हैं पॉलीहेलोजन यौगिक? सबसे पहले बात करते हैं इनके सामान्य परिचय की। सबसे पहले बात होगी इनके सामान्य परिचय की। इनके सामान्य परिचय को जान लेते हैं कि क्या होते हैं ये। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये वाला भाग जो है, जो बच्चे थ्योरी याद करते हैं उनके लिए बहुत सही है। उनका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा इस पर्टिकुलर वाले टॉपिक से, क्योंकि इसे आप रट सकते हो। केमिस्ट्री का ये वो वाला भाग है जिसे आप रट सकते हो बच्चा। तो रटो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले, अच्छा अनामिका आ चुकी है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, अब सामान्य परिचय में हम बात करते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत आप जानते हो, हमने एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी मुक्त मूलक द्वारा हैलोजनन, और एक रिएक्शन जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी हैलोजन विनिमय द्वारा। तरह तरह की रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। कुछ जगह पर मोनोहेलो यौगिक बन रहे थे। मोनोहेलो यौगिक का मतलब ये होता है कि एक कार्बन होगा, कार्बन बहुत सारे हो सकते हैं परंतु जो हेलोजन की संख्या होगी वो होगी एक। कितनी होगी बेटा? एक। चलो मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूं, एक्चुअली मैं चाहता हूं कि तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे से लगे। सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय के आगे आप परिभाषा लिखोगे। तो पहले मोनो हेलो यौगिक की बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल, जो आपको बार बार देखना है। मोनो हेलो यौगिक के बारे में बात कर ले, फिर तो पॉली के बारे में पता अपने आप तुम्हें चल ही जाएगा। तो मोनो हेलो यौगिक वे यौगिक जिसमें एक हेलोजन परमाणु, अर्थात ये ऐसा भी हो सकता है CH3X, ये हो सकता है C2H5X। ये जो आपको दिख रहे हैं ये जो है ये मोनोहेलो यौगिक है। क्या है? मोनोहेलो यौगिक। क्यों मोनोहेलो यौगिक है? क्योंकि यहां पर जो हेलोजन परमाणु है इन पर सिर्फ एक एक है। और यही वाली बात आपकी बुक में कही गई है कि पॉलीहेलोजन यौगिक का मतलब क्या। बस ये हेलोजन परमाणु की संख्या जैसे ही एक से अधिक हुई, क्या बोला हमने? ये हेलोजन परमाणु की संख्या एक से अधिक हुई, एक से अधिक हेलोजन परमाणु युक्त यौगिक। कोई कुछ लिख रहा है क्या? सर आपकी वीडियो अटक रही है। ओके बच्चा, मैं चेक कर लेता हूं। थैंक यू सो मच। वीडियो में यदि कोई ग्लिच आया तो आपने बहुत सही किया कि मुझे बता दिया। तो अपन चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। सबसे पहले दिक्कत तो यहां से होती है।
है ना, थोड़ा सा फ्रेम बिगड़ गया है, इसे भी अपन ओके कर देते हैं। ये लो, अभी देखो बराबर आने लगेगा साफ। आ गया? अभी बताना मुझे बेटा, है ना। एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त एल्केन पॉली हैलोजन। एल्केन मत लिखना, हाइड्रोकार्बन लिख लेना। क्या लिख लेना बेटा? हाइड्रोकार्बन। एल्केन की जगह सही वर्ड जो है वो है हाइड्रोकार्बन। एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक, चलो इसे भी करेक्ट कर लेते हैं, युक्त हाइड्रोकार्बन। ओहो, मिटा दो, इसे भी नया लिख देते हैं, कोई बात नहीं। युक्त हाइड्रोकार्बन पॉलीहेलोजन यौगिक कहलाते हैं। अभी सिर्फ मैं ये बात करूंगा आपसे, कहलाते। चलो, अभी भी हो रहा है। ओके, क्या दिक्कत हो रही है बच्चा? क्यों कर रहा है आज ऐसा? चलो मैं देखता हूँ क्या कहानी हो गई, क्या दिक्कत हो गई, क्या समस्या हो गई बच्चा। अपन डीएक्टिवेट करते हैं और फिर से रीएक्टिवेट करते हैं। चलो अभी देखते हैं अपन, है ना। अभी मैंने फिर से री टैग किया हुआ है उसे। यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग इन अ वीडियो। ओह, नेट का भी इशू होता है समटाइम्स, तो देखना पड़ेगा कोई हमारे घर में और नेट तो नहीं चला रहा है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है हमारे घर की। तो जो भी लोग घर पे लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे अपने तरह तरह की चीज़ें, वो कृपया करके बंद कर दें। इधर मेरी लाइव स्ट्रीम के साथ दिक्कत हो रही है। चलो 2 मिनट का पॉज लेते हैं अपन, 2 मिनट का पॉज लेते हैं और सारी चीज़ें करेक्ट होते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट। यहाँ पर ये कुछ एरर दे रहा है। देखो अभी, देखो अभी बताओ बच्चा, ठीक है कि नहीं सब? अभी मुझे एक बार बता दो कि सर सब कुछ ठीक है। यदि है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सारे डिस्कनेक्ट करूंगा अभी पूरे घर के डिवाइसेस जितने भी कनेक्ट है। वैसे तो नहीं चलाते हैं इस समय, ये अपन देख लेते हैं कि सर सब कुछ ठीक है। यदि ठीक होगा तो बेटा कमेंट कर देना, मैं यहाँ पे जब तक लाइन खींच दूँ प्रॉपरली, है ना। ये अपन यहाँ से लाइन खींच देते हैं। ये यहाँ पर जो है वो आपने बात कर ली परिचय की, अपन इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके इसका मार्क हटा देते हैं, ठीक है। आपको ऐसी लाइन दे लिखना, मैं बोर्ड का ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाऊं इस वजह से मैंने वैसा लिखा हुआ है। नाउ टेल मी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और मैं बिल्कुल साफ साफ दिख रहा हूँ आपको, क्योंकि इसने भी बता दिया कि जो आपकी स्ट्रीम हेल्थ है वो अब ठीक है।
अब बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सब कुछ एक्सीलेंट दिख रहा, अब पुअर उअर नहीं होगा कुछ, है ना, सब कुछ बढ़िया होगा। तो आप ऐसे लगा लोगे पॉलीहेलोजन यौगिक सामान्य परिचय, और आप लिखोगे एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन पॉलीहेलोजन यौगिक के अंतर्गत आते हैं या कहलाते हैं। उदाहरण या प्रकार की यदि बात करें, यदि हम प्रकार की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, कितने प्रकार की ये हो सकते हैं, तो बस संरचना आप एक बार समझ लो, बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही है। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था CH4, है ना, हमने क्या किया था, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई थी। ओहो, प्लस का निशान लगाना पड़ेगा, यहां यूवी लाइट था, तो ये बना था CH3Cl प्लस HCl, है ना, यही उत्पाद बना था। ये 11वीं का पढ़ा रहा हूं मैं। फिर आगे हम गए तो यहां था CH3Cl, फिर से इसकी अभिक्रिया यदि हम क्लोरीन से करवा दें वही यूवी लाइट की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा CH2Cl2। अब यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे इस बॉक्स को, यहां पर हैलोजन परमाणु की जो संख्या है, यहां पर जो हैलोजन परमाणु की संख्या है वो एक से अधिक हो गई है। क्लोरीन की जो संख्या है, क्लोरीन की जो संख्या है, क्लोरीन एक से अधिक हो चुका है। और ये जैसे ही एक से अधिक हो गया, जैसे ही एक से अधिक हो गया, ये आपका पॉलीहेलोजन यौगिक बन चुका है। और इसका नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसका नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है आपकी बुक में, देख के बताएंगे मुझे प्लीज। इसका नाम है डाई क्लोरो मैथेन, मीथेन, है ना, डाई क्लोरो मीथेन। सामान्य नाम भी लिखा हुआ है, सामान्य नाम लिखा होगा मैथिलीन क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है, मैथिलीन क्लोराइड। डाई नहीं लगता इसमें क्योंकि एक ही से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा, मैथिलीन क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की। ओहो, सेलेक्ट करना था, मिटाना थोड़ी ना था। अब अपन थोड़ा सा इसे ऊपर भेज देते हैं, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं ये सब। तो जब आप प्रकार पे जाओगे तो यहां पर आपको एक रिएक्शन मैंने बता दी कि कैसे ये बन रहे हैं। तो एक तो ये बन गया। अब जब हम आगे गए तो हम क्या करेंगे, CH2Cl2 प्लस, वापस से हम यही अभिक्रिया एक बार और दोहरा दें वही यूवी लाइट की उपस्थिति में। अब क्या होगा बच्चा, फिर से हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। अब यहां पर ध्यान से देखो, फिर से तुम्हें एक नया यौगिक प्राप्त हो गया, और यहां पर क्लोरीन परमाणु की संख्या फिर ज्यादा हो गई। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे, यहां पर जो इसका नाम जो होगा वो होगा ट्राई क्लोरो मेथेन। क्या होगा, ट्राई क्लोरो मेथेन। ये सारी यहां पर नहीं है, ये पहले भी पढ़ चुका। अभी सब कुछ ठीक है, नाउ टेल मी एवरीथिंग इज फाइन, इज एवरीथिंग इज फाइन, कमेंट करके बताना तुम, है ना, और देखते रहना, लाइक कर देना प्रॉपरली। अनामिका प्रॉपर रिस्पॉन्स करती है कि सर वीडियो सही नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है, ठीक करो आप, तो मैं कर देता हूं। मैडम तो शायद देख नहीं रहे होंगे, मैडम कुछ काम कर रहे होंगे। और इसका सामान्य नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसका सामान्य नाम जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप इसे जानते हो क्लोरोफॉर्म के नाम से। किस नाम से जानते हो बच्चा, क्लोरोफॉर्म, यही वाला नाम ज्यादा सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक बात। अब इसी स्थिति में हम इसकी अभिक्रिया यदि NaI के साथ में करवा दें, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा क्या, चलो अभी वो छोड़ते हैं, अभी पहले जो एक बचा हुआ है हाइड्रोजन उसे भी प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये देखो, इसका यूवी लाइट पे गए तो यहां पर बन जाएगा CCl4। क्या बन जाएगा, CCl4, और इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्या नाम होगा बच्चा, टेट्रा क्लोरो मीथेन। या सामान्य नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, सामान्य नाम होता है कार्बन
टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये यहां पर आपको पॉलीहेलोजन यौगिकों की कुछ रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से मैं आपको बनाने की कोशिश करी है, और ये सारे आपकी बुक में है। ध्यान से यदि देखोगे मैथिलीन क्लोराइड आपके टॉपिक में आया हुआ है, ये हमें पढ़ना है। हमें ट्राइक्लोरोमेथेन पढ़ना है, हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड अर्थात CCl4 ये भी पढ़ना है। इसके अलावा एक जो चीज छूट गई है वो चीज ये है कि यहां पर क्लोरीन की जगह यदि आयोडीन हो जाए, अर्थात क्लोरीन की जगह पे हम कहां पर लिखे, यहां पर लिख देते ना, एक बॉक्स बना देता हूं मैं, इसे ऐड मत करना, इसके लिए अलग लिख लेना। यहां पर CH3 यदि I3 हो जाए तो ये हो जाता है आयोडोफॉर्म। क्लोरीन की जगह क्या हो जाए, क्लोरीन की जगह पे यदि हम आयोडीन जोड़ दें तो ये कहलाता है आयोडोफॉर्म। तो इस प्रकार के कुछ यौगिक हमें पढ़ने हैं। साथ में इसमें फ्रियोन भी है, और फ्रियोन के बाद में DDT है। फ्रियोन के बाद में क्या है, DDT है। तो यहां पर आके आप इतना तो लिख लोगे, ये प्रकार कैसे बनते हैं, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते, कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि हमें यहां पर 12th में क्या क्या पढ़ना है। तो द फर्स्ट सिचुएशन जो हमने पहला उत्पाद बनाया था, विच इज डाई क्लोरोमीथेन। क्या बनाया था बेटा, डाइक्लोरोमीथेन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये आप रट सकते हो। मतलब मैं ये कहूंगा रटना नहीं है, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी कि कैसे ये होगा। तो सबसे पहले, ओहो ज्यादा ही वो हो गया ये, ठीक है। तो ये देखो यहां पर अपन इसे ले जाते हैं, थोड़ा सा और सीधा कर देते, क्या है, हेडिंग सही लगनी चाहिए ना बेटा। अभी हम पढ़ने वाले हैं डाइक्लोरोमेथेन। क्या पढ़ने वाले हैं, डाइक्लोरोमेथेन। संरचना, मेन बात जो है संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या अणु की संरचना कैसी होगी, तो संरचना देख लो। संरचना की बात करते हैं पूरी प्रॉपरली। यहां पर बीच में एक कार्बन होगा, क्या होगा, बीच में एक कार्बन होगा, और कार्बन से कौन जुड़े हैं, कार्बन से सर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कार्बन से सर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, और एक हाइड्रोजन जो है वो इधर जोड़ दो। अब आगे इधर कौन जुड़ेगा बच्चा, आप ये कह सकते हो सर यहां पर एक क्लोरीन जुड़ा है, और एक क्लोरीन जो है वो यहां पर जुड़ा है। तो आप ध्यान से देखोगे, कार्बन एक है, 2 हाइड्रोजन है, और 2 Cl है। मैंने आवंत की लंबाई क्लोरीन वाली थोड़ी ज्यादा बनाई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो है वो थोड़े लंबे आवंत बनाएगा हाइड्रोजन की तुलना में। इसे भी उठा के यहां से ऊपर फेंक दो थोड़ा सा, ऐसे करके। ये रही संरचना। नाम आपको लिखवा दिया मैंने, डाइक्लोरोमेथेन। सूत्र लिख दिया आपने, CH2Cl2। आगे यदि सामान्य नाम भी तुम्हें लिखना है तो बुक में बहुत अच्छे प्यार से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, प्यार से लिखा हुआ है बेटा, मैथिलीन क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है, मैथिलीन क्लोराइड। अब ठीक है सर, हमें पता चल गया। ये देखेगा कैसे, भौतिक गुण कैसे होंगे इसके, भौतिक गुण कैसे हैं, ठीक है। तो अब भौतिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक गुण वे गुण जिन्हें जानने के लिए हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना पड़ता, बस जो सामने है बस वो व्याख्यान हमें करना है। तो भौतिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई मैथिलीन डाइक्लोराइड जो है उसके भौतिक गुण क्या है। पूछता तो नहीं है परंतु तुम्हें पता होना चाहिए, पूछता तो नहीं है परंतु आप लोगों को पता नहीं है। आपसे जो पूछा जाएगा, आपसे जो इसमें पूछा जाएगा बेटा, वो पूछा जाएगा मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव, उपयोग। क्या पूछेगा, मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव अर्थात इनकी हानियां, और दूसरा इनका उपयोग। 2 ही चीजें पूछी जाएंगी मुख्य रूप से। तो अपन वही लिख लेते हैं, परंतु तुम्हारे नॉलेज के लिए सर करवा रहे हैं ये, ताकि तुम्हें आगे भी काम पड़े। तो यहां पर भौतिक गुण के लिए आप लिखोगे, अच्छा कुछ में लिखा हुआ है यहां पर, आप कौन से पेन से लिखवाऊं तुम्हें, चलो ये वाले कलर से लिखवा देता हूं। यहां पर सबसे पहले जो है हमारे पास में है ना जगह, हाँ यहां पर से लिख लेते हैं। सबसे पहले जो आप लिखोगे यह है रंगहीन। रंगहीन का मतलब ये होगा कि ये पानी के जैसा होगा। साथ ही इसके लिए ये भी कहा गया है कि इसकी गंध जो है वो मीठी होती है।
मीठी गंध, नॉर्मली ये सारे गंधहीन होते हैं परंतु इसकी गंध कैसी है, मीठी है। एवं यह एक भारी द्रव्य है। ठीक है, यह एक भारी द्रव्य है, मीठी गंध वाला। और यहां पर क्या लिखा हुआ है इसका, सॉरी माय मिस्टेक, ये भारी गंध वाला नहीं है बच्चा, ये जो है ना वाष्पशील द्रव्य है ना, इसके बाद वाला होगा। वही मैं सोचूं कि यहां पर ऐसे क्यों लिखा, यह एक वाष्पशील द्रव्य है। कैसे लिखोगे यहां पर, वाष्पशील द्रव्य है, वाष्पशील द्रव्य है। आगे अपन जाएंगे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप ये लिखोगे कि इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 40 डिग्री सेल्सियस होता है। यह है 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब यदि ये अभी जो हम नॉर्मली रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, गर्मी में यदि गर्मी में इसे छोड़ दे तो ये मतलब नॉर्मली उबलने लगेगा 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अर्थात हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, ये वाष्प बन के उड़ जाएगा। लिखा ही हुआ है एक वाष्पशील द्रव्य। तो दो गुण जो है वो आपके इसे लिखने हैं। आगे जब हम जाएं तो यहां पर विरचन का मैंने आपको ये बता दिया कि औद्योगिक स्तर पर इसका विरचन जो है वो मीथेन के क्लोरोनीकरण से किया जाता है। ये नहीं पूछेगा तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं कि ये मीथेन के क्लोरोनीकरण से औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण किया जाता है। क्या यहां पर ये बात लिखी हुई है, क्या ये बात यहां पर लिखी हुई है? यदि लिखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव और उपयोग की बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग लगा लोगे उपयोग। मैं बड़ा शॉर्ट लिखूंगा, मैं बहुत शॉर्ट लिखूंगा। यहां पर जब हमारे पास में लाइन है, सर लाइन खींचने का ऑप्शन है, तो काहे लाइन नहीं खींच रहे हो आप? ये लो, हमने लाइन खींच दिया यहां से प्रॉपरली, और इसे सेलेक्ट करके यहां से इसका मार्क हटा देते। चलो बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग के। ये उपयोग जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। कभी कभी तो ऐसा होगा कि 2 या 3 नंबर के, 2 नंबर के लिए, 3 नंबर थोड़ा सा आती हो जाएगी, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 1 बाय 1 अपन उपयोग लिख लेते हैं येलो कलर से, ब्लू कलर से लिख लेते हैं ना, चलो ग्रीन से लिख लेते हैं, तुम्हारे लिए बोलते हैं ग्रीन से लिख लेते हैं उपयोग। क्योंकि क्यों लिख रहे हैं हमें क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो पीपीटी है ये तुम्हें मिल जाएगी, किन्हें मिलेगी? प्रीमियम बैच वाले बच्चों को मिलेगी। ठीक है, ड्राइव पर इन्हें अपलोड कर दिया जाएगा और आप इन्हें डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो, परंतु नोट बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहला इसका इतना लंबा नहीं लिखेंगे सर शॉर्टकट में लिखेंगे। सबसे पहला आप लिखोगे धातुओं की सफाई में। किसमें किया जाता है इसका उपयोग? धातुओं की सफाई में। दूसरा आप लिखोगे औषधि निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, या आप लिख सकते हो चिकित्सा में किया जा सकता है। तीसरा उपयोग जो है वो आप लिख सकते हो पेंट अपयनक के रूप में, अर्थात पेंट को छुटाने के लिए। ये सारी चीजें आपको 1 बाय 1 लिख लेनी है। आगे सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, लास्ट में आपको चीट कोड बता दूंगा मैं, किसे याद रखना किसे याद नहीं रखना, विलायक के रूप में। ये 4 उपयोग आपको लिख लेने हैं। आगे 5वां उपयोग भी लिख लो, कार्बनिक यौगिकों के विरचन में। ठीक है, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक इससे बनाए जाएंगे। अब यहां पर लिखोगे मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव, अर्थात इसकी हानियां क्या क्या है, क्यों यदि ये ज्यादा मात्रा में वातावरण में हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, इस बारे पर हम इसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हानियां है वो मनुष्यों में होगी कि ये मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। क्या करता है? मनुष्य के
तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। पहला पॉइंट, मैं ऐसे पॉइंट वाइज ही लिखूंगा इसे। और अधिक मात्रा में संपर्क में आने से सुनने और देखने की क्षमता में भी कमी आती है। अधिक मात्रा में यदि हम इसके संपर्क में आ जाए, किसके, मेथिलीन क्लोराइड की, तो देखने और सुनने की क्षमता में भी हमें दिक्कत हो सकती है। सुनने और देखने की क्षमता में कमी। ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मैं बस लिखवा रहा हूं आपको। नॉर्मली कुछ कुछ को मुझे लिखवाना पड़ेगा और कुछ कुछ का आप खुद ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आपके पास में नोट्स हैं और ये नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा है, यहां पर कॉर्निया भी जल सकती है ना, मनुष्य की जो आंखें होती हैं उससे आप तीसरा लिखोगे कि कॉर्निया भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्षतिग्रस्त हो सकती है कब, जब आप अति कर लो। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। तो ये है पहला आपका मेथिलीन क्लोराइड। फटाफट से नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। मैं हट जाता हूं और आपको खींच लेना है फोटो। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको लिखनी थी। और ये जो है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट या तो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा, 1 अंक के लिए आएगा, या फिर ये बोलेगा कि भाई साहब आप पूरा उपयोग और हानियां बताओ। तो आपसे 2 अंक का प्रश्न यहां से, आपकी किस्मत अच्छी रही तो थ्योरी के रूप में ये पूछा जाता है। क्या पूछेगा, थ्योरी के रूप में। फटाफट से जरा ये नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। और आगा हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा बस इसके बड़े भैया, दैट इज ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमेथेन अर्थात क्लोरोफॉर्म। यहां पर हम गए और आप यहां पर लगा लोगे हेडिंग। मेरा सर पता नहीं क्यों दुख रहा है, परंतु अपन पढ़ाई तो करेंगे। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन सूत्र CHCl3। सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म प्रचलित नाम बोल सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, प्रचलित नाम है क्लोरोफॉर्म, सामान्य नाम नहीं है, ये प्रचलित नाम है। ये आपकी हेडिंग रही यहां पर बच्चा। इसे आप कुछ इस प्रकार से लगा लोगे। ज्यादा ही तिरछा कर दिए हो सर, चलो बहुत बढ़िया। ये आपकी अगली हेडिंग। सबसे पहले सर संरचना की बात करेंगे, तो आपकी हेडिंग होनी चाहिए संरचना। संरचना से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है। संरचना से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो संरचना लगा लीजिएगा आप हेडिंग, और यहां पर कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को यदि पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। और आप यदि हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आपने ऑनलाइन भी सब्सक्रिप्शन ले लिया और आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, छिंदवाड़ा से हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं बच्चा। आपके पास में नंबर दिख रहा होगा सामने, वही हमारा कॉलिंग नंबर है। ठीक है, कभी यदि हम ना उठाएं तो हमारे साइड से आपको कॉल बैक आ जाएगा, निश्चिंत रहे इस बात से। ठीक है, किसी भी प्रकार की सहायता जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हो, चाहे आप बाहर से भी क्यों ना हो। यदि हम फ्री हैं तो हमारी टीम कोई ना कोई फोन उठाएगा और आपसे बात कर ही लेगा। डन। चलिए नेक्स्ट, अब हम संरचना देखते हैं इसकी, कि यहां पर एक कार्बन होगा और ये एक कार्बन से सिर्फ आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया, ये लो हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। बाकी सारे कहां गए, तो बाकी अब जो है उन्हें कौन ले जा चुका है, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां। कुछ इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी, कुछ इस प्रकार की स्थिति आन पड़ेगी। और ये है इसका स्ट्रक्चर। कितने क्लोरीन जुड़े हैं बच्चा, 3 क्लोरीन जुड़ चुके हैं। ऐसी संरचना, इसीलिए इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। मेथेन एक कार्बन का मतलब मैथ, सारे आवन सिंगल है इसलिए एन मेथेन। अब मीथेन के तीनों हाइड्रोजन आप हटा चुके हो, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, तो इसलिए ट्राइक्लोरोमेथेन इसका नाम हो चुका है। अब बात कर लेते हैं इसके भौतिक गुण की। इसके भौतिक गुण की यदि बात करें तो भौतिक गुण के लिए आप लिखोगे, यहां पर लिख लो, मैं यहां से लिखना चालू कर देता हूं। भौतिक गुण,
गैस नहीं सर, भौतिक गुण लिखना है। तू भी जा भाई। बोला ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, सर दुख रहा है अपने आप, पता नहीं क्यों, नहीं जानता मैं। मैडम बोल ही रही थी शादी आदि हो गई है, क्या बोलते हैं, तो बच्चों को ज्यादा एब्सेंट नहीं रहना है, अब से आप लोगों को पढ़ाई करनी है बच्चा, ठीक है, आप लोग पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाए। भौतिक गुण यहां पर आप लिखोगे, भौतिक गुण, भौतिक गुण मैं लिख देता हूं कि यह है रंगहीन, मीठी गंध एवं भारी द्रव्य, भारी द्रव्य है। इसका क्वथनांक, आप सभी को पता है कि जब हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ती है तो क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। इसका क्वथनांक 61 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 61 सेल्सियस। तो ये सारी बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई है, हमने ये सारी बातें पहले भी सर ने ये सारी बातें बताई हैं कि जैसे जैसे हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ेगी क्वथनांक या गलनांक उस पर भी वृद्धि होगी। तो ये रहा भौतिक गुण, यहां पर मैं इसे छोटा कर देता हूं। अब आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमारे पास में हम एक इसे सहभाजित कर लेते हैं और एक तरफ उपयोग लिख लेंगे और एक तरफ क्या लिख लेंगे बच्चा, एक तरफ उपयोग लिख लो और एक तरफ जो है वो हानियां लिख लेते हैं। अच्छा आप प्रॉपरली जमा के लिखेंगे, मैं ये चाहता हूं कि सारे बच्चे सही से लिख ले। पहले सर इतना नहीं लिखते थे रे सर, पता नहीं अभी अभी ज्यादा लिखने लगे सर, पहले इतना नहीं लिखते थे सर, आप लोगों को दे देते थे कि बेटा आप लोग लिख लेना, परंतु हमें संरचना के बारे में बात करनी होगी, हमें भौतिक गुण के बारे में बात करनी होगी। तो रंगहीन है, मीठी गंध है, भारी द्रव्य है, इसका क्वथनांक पहले वाले का 41 था, 161 क्यों हो गया बेटा? क्लोरीन जुड़ गए ना, पहले में 2 थे अभी 3 हो गए। तो हैलोजन परमाणु जैसे जैसे बढ़ेंगे उनका क्वथनांक भी, उस यौगिक का क्वथनांक भी बढ़ते जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, यह भी क्लोरोफॉर्म के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन के क्लोरोनीकरण द्वारा किया जाता है। अब उपयोग पे बात करते हैं, है ना। यहां पर आप हेडिंग लगा लो उपयोग, कि इसके उपयोग क्या क्या है। उपयोग पूछे जाते हैं बार बार, उपयोग जो है वो बार बार आए हुए हैं, तो मैं कुछ कॉमन उपयोग आपको लिखवाऊंगा। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है कि इसका उपयोग जो है वो विलायक के रूप में किया जाता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका उपयोग विलायक के रूप में होगा ही, विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। दूसरा आप लिखेंगे शल्य चिकित्सा में, पहले होता था अब बंद हो चुका है, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक मतलब बेहोश, निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश। और तीसरा है आप ये लिख सकते हो औषधि निर्माण में, मेडिसिन या दवाइयों के निर्माण में, औषधि निर्माण में। आगे आप फिर से वही कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। ये वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, बड़ा कॉमन पॉइंट है जो सभी जगह लागू हो जाएगा, कोई नंबर नहीं काट सकता इस पे भी। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म। यहां पर कार्बनिक यौगिक के बारे में लिख सकते हो, और 5वां पॉइंट कार्बनिक यौगिक के निर्माण में जैसे आप यहां लिख सकते हो R22 प्रशीतक है, ये एक फ्रियोन गैस है। क्या है? फ्रियोन है, उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्बनिक वाला जो है ये किसी में भी काम पड़ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अनिल यादव, बेटा आप नाम बता दो अपना, तो मैं आपका नाम ही बोल दूंगा, ये शायद आपकी आईडी नहीं है, भाई या फिर पापा की होगी, तो आप बता दीजिए। अब बात कर लेते हैं अपन हानिया की। ये इस चैप्टर का आखिरी का आज लास्ट लेक्चर है, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इस चैप्टर को खत्म कर दें। मुझे नहीं पता ये क्लास 1 घंटे चलने वाली, 2 घंटे चलने वाली, बायोलॉजी की क्लास होगी या नहीं होगी, नहीं मालूम, है ना। हो सकता है बायोलॉजी की क्लास ना हो आज, तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना। मैं तुम्हें गैप वैप दे दूंगा 5-8 मिनट का, पानी आनी पी लेना, मैं पी लू पानी भी होगा इधर, तो
मेरे को तो लग रहा नहीं है, परंतु घर वाले यदि कोई देख रहे होंगे तो ओह, पानी भी नहीं है यार। कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ, यदि कोई देखेगा तो पानी भिजवा दीजिएगा प्लीज। चलो, तो हानियां लिख लेते हैं। हानियां 4-5 हानियां है इसकी जो आपको काम पड़ेंगी, और ज्यादातर पूछी जाने वाली हानियां। ठीक है, तो 1 बाय 1 लिखते हैं। सबसे पहला आप यहां पर लिखेंगे, इसके साथ भी दिक्कत है। क्यों भाई, क्या हो गया, क्यों नहीं लिखा रहा, क्या दिक्कत हो गई? चलो, व्हाइट कलर से लिख लेते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को है। ये सबसे पहले तंत्रिका तंत्र पर हानि करते हैं जितने भी हैलोजन यौगिक होते हैं, जैसे कि हमने मेथिलीन डाइक्लोराइड पढ़ा था, हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा था। ये तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाते हैं, सबसे पहला तो यही है। दूसरी बात है, अधिक यदि हम इसे सूंघ ले अधिक मात्रा में, तो यहां पर सिर दर्द, चक्कर और थकान, सिर दर्द, चक्कर और थकान जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, सिर दर्द, चक्कर या थकान जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। अगले बात जो है कि इससे बनने वाली जो फॉस्जीन गैस है, आगे इस पर भी बात करेंगे कि इससे बनने वाली जो फॉस्जीन गैस है उसके संपर्क में आने से लीवर डैमेज होता है ना, या अर्थात यकृत, लीवर डैमेज होता है। कौन है भाई, कौन है, देख लूं मैं कौन है, कौन मैसेज कर रहा है। चलो, लीवर को क्षय होता है, लीवर को हानि होती है ना, हानि, या आप लिख सकते हो नुकसान पहुंचता है। इस टॉपिक के प्रॉपर 18 लेक्चर हो चुके हैं, ये 18वां लेक्चर है, तो आप देख लीजिएगा, आपने कौन सा वाला नहीं देखा है, मैं बाद में प्लेलिस्ट डाल दूंगा सभी की। यकृत और किडनी को भी नुकसान पहुंचता, पांचवा आप लिख लोगे, किडनी को भी नुकसान पहुंचता है। देखो कितना खतरनाक है, नुकसान होता है। पहले ऑपरेशन में इसी का प्रयोग होता था, परंतु इसके बहुत सारे क्या बोलते हैं, हानियां हैं, नुकसान है शरीर को, इस वजह से अब इसका प्रयोग नहीं होता, इसके स्थान पर ईथर का प्रयोग होने लगा है। तो त्वचा पर, यहां पर आप लिखेंगे त्वचा पर त्वचा पर सीधे संपर्क से घाव बन जाता है, घाव बन जाता है। त्वचा के सीधे संपर्क में घाव बन जाता है, बस। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टॉपिक से निकल के आता है, तो मुझे इसके लिए चाहिए थी थोड़ी सी जगह, तो अपन क्या करते हैं, ये सारे को थोड़ा सा ऊपर खसकाते हैं, सभी जितनी भी चीजें लिखी हैं, और यहां पर जगह बनाते हैं, यहां पर प्रॉपरली जगह बना लेते हैं ताकि हमारे पास में जगह हो। यहां पर लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, आपको छोटा लग रहा होगा तो प्रीमियम बैच में आप इसे ले सकते हो, या मैं भेज दूंगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात। वैसे जो जो लोग लिख रहे हैं प्रॉबो पहले लिख चुके होंगे। तीसरा उपयोग आपका है औषधि निर्माण में, ये प्रॉपर यहाँ पर इस प्रकार से एक के नीचे एक आप लिख सकते हैं। देन ये सब कर दो छोटा,
अब आपसे एक प्रश्न आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लोरोफॉर्म को, प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की या काले रंग की बोतलों में रखा जाता है, क्यों? ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे क्लोरोफॉर्म अर्थात CH3 वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा COCl2 अर्थात फॉस्जीन गैस बना लेता है। क्या कर लेता है? फॉस्जीन गैस बनाता है। और फॉस्जीन गैस एक जहरीली गैस है। कैसी गैस है? जहरीली गैस है। इससे मनुष्य यदि अधिक संपर्क में जाए तो वो निपट ही जाएगा। 2 फॉस्जीन आपको प्राप्त होंगे, साथ ही यहां पर बाहर निकल जाएगा क्या? HCl। तो ये है मुख्य कारण कि इस कारण से आपको क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। साथ ही ऐसे जब हम इसे पैक करते हैं, आप विलियन चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्लोरोफॉर्म जो है उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है। नाइट्रोजन गैस हम इसलिए मिला देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, तो इसे सुरक्षित रखने के लिए O2 की जगह N2 का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। N2 के साथ ये अभिक्रिया नहीं कर पाता और फॉस्जीन गैस नहीं बनेगी। तो यहां पर क्लोरोफॉर्म जो है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकृत होकर फॉस्जीन गैस बना लेता है, जो कि एक जहरीली गैस है। मनुष्य यदि इसके संपर्क में जाए तो वो खत्म ही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, हमारा चौथा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्रियोन, है ना। फ्रियोन की बात कर लेते हैं, इसके बाद में किसकी बात कर लेंगे? फ्रियोन की। यहां पर पता नहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों नहीं लिखा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में भी बात कर लेते हैं, बच्चे ने लिखा नहीं है, लिखा हुआ है। चलो, लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगली हेडिंग होगी जो आपकी, वो होगी CCl4। CCl4 यहां पर आप लिखोगे टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरो मीथेन। यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे CCl4। सीक्वेंस वाइज चल देते हैं, पहले CH2Cl2 था, फिर CHCl3 हो गया, अब है CCl4 अर्थात कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये आपकी हेडिंग होगी। संरचना वही होगी सेम की सेम, एक कार्बन होंगे और चारों हाइड्रोजन जो है वो निपट जाएंगे, निकल जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे क्लोरीन द्वारा। तो अब संरचना नहीं बना रहे हैं सर, अब संरचना नहीं बनाएंगे सर, सीधे सीधे बात करेंगे आपसे उपयोग और हानियों की। ठीक है सर, अब आपसे बात करेंगे सीधे सीधे उपयोग और हानियों के बारे में। तो इसके उपयोग और हानियां 1 बाय 1 लिख लेते हैं और इसका भी निर्माण वैसे ही किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक गुण की। यहां पर आप हेडिंग लगा लो भौतिक गुण। तो इसका क्वथनांक गलनांक उन सभी से आधा, जो क्वथनांक होगा वो इनसे अधिक होगा और इसका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह मानव निर्मित रसायन है जिसमें मीठी गंध होती है। इसकी प्रकृति जो है वो है रंगहीन। कैसा होता है ये? रंगहीन होता है। इसकी भी मीठी गंध होती है। कैसी गंध होती है? मीठी गंध। और इसका क्वथनांक उन सभी से अधिक होगा। अवस्था तो आप लिखोगे द्रव्य है। कैसा है? तरल है। तरल है, ये द्रव्य है, द्रव्य। ये हो गए इसके भौतिक गुण। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप हेडिंग लगा लो उपयोग। बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है इस टॉपिक पे। यहां पर बात कर लेते हैं अपन उपयोग की, क्योंकि आज आखिरी ही है और मैं नहीं चाहता कि हम इसे और एक और लेक्चर में ले जाएं, है ना। हम इसे एक और लेक्चर में ले जाएं। 1 मिनट बच्चा रुकना, है ना।
चलो अपन लिखते हैं इसके उपयोग। मैडम फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्यों। चलो सबसे पहले इसका उपयोग लिख लेते हैं। इसका उपयोग जो है, चलो एक बच्चे ने मेल आईडी भेज दी, बाकी सारे लोग भेज देंगे। बसा मोम तेल, क्या लिखोगे? वसा मोम तेल। कैसे लिखा है? इस बच्चे ने गलत लिखा है, मेरे हिसाब से इसमें गलत लिखा है। इसने गलत कैसे लिख दिया ये? चलो बसा तेल मोम, ये वाला पॉइंट मैं नहीं लिखवा रहा हूं तुम्हें, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये बच्चे ने गलत लिखा है, तो ये वाला पॉइंट अपन नहीं लिखते। इसके बाद वाला पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो इसका उपयोग है दाग और धब्बों एवं दाग की सफाई में। ठीक है, दाग धब्बे और सफाई को हटा करने के लिए। दूसरा है ग्रीस एवं तेल के दाग हटाने के लिए, तेल के दाग हटाने के लिए। हटाने के लिए। चौथा या तीसरा पॉइंट जो है हमारा ये होगा, अच्छा आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, इससे भी फ्रेयॉन बनाई जा सकती है। फ्रेयॉन के निर्माण में ये वाला ऑब्जेक्टिव जो फोर्थ नंबर का हम लिखने वाले हैं, आ चुका है अग्निशामक में। कहां लिखोगे ये? अग्निशामक में, मतलब आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ना ही इसमें हाइड्रोजन है और ना ही इसमें ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसमें कार्बन और क्लोरीन है। तो अग्निशामक में इसका प्रयोग होता है। अग्निशामक यानी कि आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये हो गए चार उपयोग, है ना? चार उपयोग बहुत है। और अगला यदि लिखना हो तो औषधि निर्माण भी लिखना। औषधि निर्माण, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, है ना? आगे बहुत सारी जगह ये सारे पॉइंट जो है वो बड़े कॉमन है। ये जो कुछ पॉइंट है ये बहुत ज्यादा कॉमन पॉइंट है बच्चा। अनुसंधान में लिख सकते हो आप, और क्या लिख सकते हो? अनुसंधान में, कार्बनिक विलायकों में, दाग धब्बे हटाने में, ग्रीस लिखने में, फ्रेयॉन निर्माण में, अग्निशामक में। तो यदि 2 नंबर में आया ये प्रश्न, 2 नंबर में आया, तुम्हारी किस्मत रही तो इसे छोड़ के मत जाना, है ना? गोली मार दूंगा कांच की, मतलब प्लास्टिक की। कांच की बहुत जोर से लगेगी, प्लास्टिक वाली नहीं लगेगी। कौन कौन से उपयोग कॉमन है? ये इसका तो स्पेशल उपयोग है, ये इसका मैं ये बोलूंगा कि ये कॉमन नहीं है, ये स्पेशल उपयोग है। कौन सा? अग्निशामक वाला स्पेशल उपयोग है। फ्रेयॉन निर्माण वाला स्पेशल उपयोग है। दाग धब्बे, इसके सारे उपयोग सभी से थोड़े अलग हैं। बाकी और यदि आप लिखना है तो कार्बनिक यौगिकों में विलायक के रूप में आप इसका उपयोग लिख सकते हो। ठीक है, औषधि निर्माण लिखे कि नहीं? हमने नहीं लिखा है। औषधि निर्माण में लिख सकते हो। कार्बनिक रसायनों के विरचन पे लिख सकते हो, जैसे फ्रेयॉन का निर्माण यहां पर हुआ है। तो ये कुछ कॉमन उपयोग है जो आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं अपन हानियों की, कि भाई साहब हानियां क्या क्या है। मार्क क्यों नहीं हटा? हट जा। चलो अब आप लिखते हैं, यहां पर आप हेडिंग लगाएंगे हानियां। हानियों को मेरे हिसाब से रेड कलर से रखना चाहिए, और रेड कलर तुम्हारे में रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा करेगा। चलो हानियां अपन रेड कलर पे लिखते हैं। ये रही इसकी हानियां। हानियां 1/1 लिखेंगे। में है ना नॉर्मल? ठीक है, नहीं नॉर्मल हो गई इसमें।
बायोलॉजी क्लास नहीं होगी आज, ठीक है, मेरी लेक्चर लंबा रहेगा। आज बायोलॉजी की क्लास नहीं होगी, कारण है कि सर की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, सर को आज ये चैप्टर खत्म करना है, तो मेरी ही क्लास 1 घंटे के ऊपर जा सकती है। तो जब मैं पानी पीऊं या जब मैं रेस्ट लेने की बोलूं तो आपको रेस्ट ले लेना है, ठीक है, डन है, बढ़िया है, चलो। अब बात करते हैं अपन टेट्राक्लोरोमेथेन के नुकसान, अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड के नुकसान क्या क्या है, इसके नुकसान तो हटाते हैं। सबसे पहला और खतरनाक, देखो नॉर्मल तो ठीक है, नॉर्मल के लिए हमारा जो शरीर है वो हिल जाएगा, परंतु जब अति हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं अत्याधिक संपर्क में आने से हृदय गति अनियंत्रित हो जाती है। क्या लिखोगे आप? अनियंत्रित हो जाती है, हृदय गति जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, हो जाती है या हो सकती है, हो सकती है लिख लो। कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ लोग पहली हानि, अत्यधिक संपर्क में आने से हृदय गति जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, मुख्य हानि जो है इसकी ये यही है। दूसरा आप लिखोगे कि ये आंखों में जलन उत्पन्न करती है, ये 12th और पीएनएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आंखों में जलन उत्पन्न करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लोरोन का जो क्लोरोफॉर्म है उसका फॉस्जियन गैस वाला जो पॉइंट है बेटा उसे याद रखना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है, वो कई बार पूछा जा चुका है। क्लोरोफॉर्म फॉस्जियन गैस क्या है, कैसे अभिक्रिया करती है, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर, 3 नंबर। तीसरा पॉइंट है, यह है तंत्रिका तंत्र को, यह है तंत्रिका तंत्र को स्थायी क्षय पहुंचा सकता है। मतलब यदि इसने एक बार तंत्रिका तंत्र को डैमेज किया तो वो दोबारा ठीक होगा नहीं, स्थायी क्षति पहुंचाता है, परमानेंट डिसीज दे देता है उसे, स्थायी क्षति पहुंचाता है। पहुंचाता है। चौथा, इसके थोड़ी ज्यादा हानियां लिखी हुई है बुक में, गंभीर स्थिति में बेहोशी, निद्रा या मूर्छा हो सकती है। मितली भी एक वर्ड होगा इसमें, मितली पता नहीं क्यों है कि नहीं है, मितली, बेहोशी, निद्रा, मूर्छा या सबसे बड़ी भारी मृत्यु भी हो सकती, मतलब ये भाई साहब ज्यादा यदि होए तो मृत्यु भी हो सकती है। तो CCl4 इज वेरी डेंजरस, है ना, CCl4 जो है वो निपटा सकता है भाई साहब। इससे यकृत का कैंसर भी होता है, इससे क्या लिखोगे आप? यकृत का कैंसर हो सकता है। अभी देखो कितने सारे पॉइंट है इस पे, इसमें सारे पॉइंट्स तुम्हें नए ही मिले होंगे। हृदय गति अनियंत्रित रहती है, आंखों में जलन, तंत्रिका तंत्र में स्थायी क्षति, गंभीर स्थिति में बेहोशी, निर्दा, मूर्छा या फिर मृत्यु भी हो सकती है, और पांचवा जो है यकृत का कैंसर। मतलब सबसे ज्यादा यदि कोई नुकसान दे रहा है तो वो है CCl4। कौन सा है बच्चा? CCl4। अब बात कर लेते हैं अपन आगे, नेक्स्ट जो की है वो है आइडोफॉर्म। किसकी बात कर लेते हैं बच्चा? आइडोफॉर्म, पता नहीं इसे क्या हो गया, CFC की बात करते हैं पहले, है ना, सबसे पहले अपन बात करते हैं CFC की, फिर आइडोफॉर्म पे भी आ जाएंगे। सभी लोगों को देख तो
क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl3 हो गया, CF। चलो अब हेडिंग लगा लो आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म दैट इज CHI3, है ना, आयोडोफॉर्म CHI3, एक हाइड्रोजन और 3 आयोडीन, एक हाइड्रोजन और आयोडीन। अब आयोडीन आपको पता है ठोस होता है, तो इसके लिए आप लिख लोगे भौतिक गुण, यदि आपको लिखना होगा, भौतिक गुण यदि आपको लिखना होगा, भौतिक गुण, तो भौतिक गुण की बात करें तो ये जो है ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस। इसका कलर हल्का सा भूरा या पीला कलर आप बोल सकते हो। कैसे रंग का होता है ये? पीले रंग का होता है, पीला इसका कलर होता है। तो ये दो भौतिक गुण है। अब भौतिक गुण नॉर्मली हैलोजन पर ही निर्भर करते हैं, निर्मल नहीं सर, निर्भर करते हैं। भौतिक गुण क्रिस्टलीय ठोस एवं इसका पीला रंग है। इसी के निर्माण के लिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। वहां पर आप इसे अपने आप बनाना सीख जाओगे, यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोला है, आपको बोला है कि इसका उपयोग, नॉर्मली इसकी हानियां नहीं लिखी है। इसकी हानि सिर्फ ये है कि ये अच्छा नहीं महकता, अरुचिकर गंध होती है इसकी। कैसी है? इसकी जो स्मेल है वो सही नहीं होती। तो आप इसका उपयोग लिख लोगे, इसका उपयोग इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग पूर्तिरोधी। पूर्तिरोधी का इंग्लिश होता है एंटीसेप्टिक। पूर्तिरोधी का उपयोग क्या होता है? एंटीसेप्टिक। पूर्ति, इसका उपयोग पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। अच्छा, जिसे नोट्स बनाना है उसके लिए लिख रहा हूं मैं ना, बाकी सारे बच्चे तो नींद आ जाए। इतने बड़े लेक्चर में बच्चों को नींद आने लगती है भैया, इतने बड़े लेक्चर में बच्चों को नींद आती है। अब मैं वैसे गा के थोड़ा ना सुनाऊंगा कि वो ऐड आती है टीवी में बहुत सारी एंटीसेप्टिक क्रीम की, उसके रूप में। फिर आप इसका उपयोग लिख लोगे औषधि निर्माण में। जब हमें चोट लग जाती है ना, चोट, और वो चोट को भरने के लिए ट्यूब लगाते हैं अपन ताकि वो जल्दी भर जाए, तो वो एंटीसेप्टिव था। एंटीसेप्टिव एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा, मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं करना चाहता। आपकी बहुत सारी क्रीम में लिखा हुआ है एंटीसेप्टिव क्रीम, तो उसमें ये नहीं है ना, उसमें आइडोफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छी स्मेल चाहिए और ये कैसा महकता? गंदा। तो इसकी स्मेल के कारण इसका उपयोग करना बंद कर दिया गया है। अब दूसरी चीजों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमें भाई साहब जो क्रीम है वह भी एंटीसेप्टिक तो चाहिए, परंतु उसमें स्मेल अच्छी होनी चाहिए। गंदी स्मेल वाली अपन नहीं लगाते। मतलब कितना गंदा महक रहा। लोग लोग वो दर्द वाले बाम नहीं लगाते ना, बाम कितने तेज महकते हैं। औषधि के रूप में तीसरा, कितने पेज बचे हमारे पास में? आज तो पूरे पेज लग जाएंगे सर आपको, आज तो आपको पूरे पेज लग जाएंगे। नए नए अनुसंधान में, औषधि में और कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में ना, मैं जो अगला लिखूंगा यहां पर लिखूंगा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, बस इसका इतना ही उपयोग है बेटा। हानि के यदि लिखना है तो लिख लेना, हानि में इसकी जो है वो गंध सही नहीं है, अरुचिकर गंध है। इसकी हानियां बुक में भी नहीं मेंशन है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी हानियां है अरुचिकर गंध है। इसकी जो गंध है वो उतनी अच्छी नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन फ्रियोन की। यहां आके पेज का जो वाला जो भाग है, अब सिर्फ हमारे दो टॉपिक रह गए। फर्स्ट टॉपिक इज फ्रियोन एंड सेकेंड टॉपिक इज DDT, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लेगा और ये चैप्टर समाप्त। अब यदि तुम आगे बोलोगे कि सर इसका माइंड मैप किसी दिन समझा देना, माइंड मैप का मतलब, अच्छा माइंड मैप भी 2 से 3 घंटे लेगा, जितने देर में लोग वन शॉट समझाते हैं। वन शॉट माइंड मैप ही होता है एक तरह का, बस थोड़ी सी डिटेल में बात होती है ना। तो आप और मैं बात कर लेते हैं। कितने लोग देख रहे हैं जरा फटाफट से बताओ। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के लिए क्लासरूम बना हुआ है। 2 दिन हो गए बायोलॉजी की क्लास नहीं लग पा रही है, कारण क्योंकि सर की क्लास लंबी हो जा रही है। सर जो है वो ज्यादा लेक्चर ले ले रहे हैं।
कोई बात नहीं बच्चा, मैडम भी बायोलॉजी में नया चैप्टर स्टार्ट करने का सोच रही है, मैं भी नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। इस वजह से सोचा कि नया थंबनेल हो जाएगा, सब कुछ नया नया हो जाएगा और अपन पढ़ लेंगे, है ना। तो मेरी मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कल नए नए थंबनेल बनाने पड़ेंगे सारे। अरुचिकर गंध, हानि में लिख लोगे आ रुचिकर गंध, अरुचिकर गंध। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रियोन की। फ्रियोन वही गैस जो हम यूज करते हैं काय में बच्चा, काय में यूज करते हैं आप फ्रियोन? एसी में, कार एसी में, फ्रिज में, इनमें फ्रियोन ही होती है। यदि फ्रियोन जो है वो एक प्रशीतक गैस है, कूलिंग गैस है, कूलिंग डिवाइसेस में यूज होने वाली गैस है। तो यही हम सीखेंगे कि इसकी हानियां भी क्या है। हानियां आपको मालूम है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसकी हानियां, सारे बच्चों को पता है। तो यहां पर आप लिखोगे CFC, क्या लिखोगे? एक नाम आपने सुना होगा CFC, पूरा नाम क्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं इसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या बड़ा ही फेमस नाम है दैट इज फ्रियोन, है ना। फ्रियोन नाम से भी आप इसे जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन। तो इनकी भौतिक एक गैस नहीं है, एक गैसों का मिश्रण है, अलग अलग प्रकार की गैसें हो सकती है। तो यहां पर मैं भौतिक गुण नहीं लिखूंगा, नॉर्मली फ्रियोन जो है वो गैस है, एक तरह की क्या है, गैस, प्रतिशत गैस। बोट क्यों अटक गया भाई? बोट को क्या दिक्कत हो गई? काहे अटक गया रे बाबू? चलो देखते हैं क्या दिक्कत हो गई इसे, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं उसको। जैसे ही सेलेक्ट करा ये पता नहीं फ्रीज हो गया, फ्रीज क्यों हो गया नहीं मालूम। ओहो ओहो, बोर्ड ही बंद हो गया रे, पता नहीं क्या हो गया बोर्ड को, क्या कहानी हो गई। फिर से देख लेते हैं, मेरी मेहनत पे पूरा पानी फिर जाएगा यदि ऐसे ऐसे लैग होके बंद हुआ होगा तो, है ना। चलो रीलोड कर लेता हूँ भैया, आ जाइयो बाबूजी। जो मैंने लिखा था वो आया कि नहीं पता नहीं, कि हो गया खत्म। चलो बहुत बढ़िया, सर की मेहनत बच गई, यहाँ तक लिखे हैं सर ने, है ना। देखो कितना दुख होता है मालूम है तुम्हें, इतना सारा आप लिखो। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि ये इस रायता फैले, इसके पहले अपन इसे सेव कर लेते हैं बच्चा, है ना। ये फैले, कहानी राम कहानी फैले, इससे पहले अपन क्या कर लो, इसे सेव कर लो। क्योंकि अभी तुम लोगों ने देखा क्या हुआ, और ये सलाह मैं आपको दूंगा कि आप जो अपने डिवाइसेस में नोट्स वगैरह बनाते हो उसे सेव कर लिया करो। सेव करने से क्या फायदा होगा, अब अब यदि ये बंद भी हो गया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी, है ना। ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ये पहले यहीं तो अटका था, मैंने इसका कलर चेंज करा था येलो, और इसका कर देते हैं ग्रीन, ये लो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नाम में ही छुपा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मीथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न है। क्या है इसकी परिभाषा? बुक में लिखी है कि CH4 एवं C2H6 के क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं। चलो ये आपको परिभाषा लिख लेनी कि यदि फ्रियोन क्या है, तो फ्रियोन के लिए बस एक ही लाइन में उत्तर है कि CH4 अर्थात मीथेन तथा एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न जो है वो फ्रियोन कहलाते हैं। आप इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे, चलो ग्रीन नहीं,
ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं भौतिक गुण। विशेषताएं या गुण की बात करें तो यह एक निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है। अत्यधिक स्थायी और निष्क्रिय यह है स्थायी, निष्क्रिय, अज्वलनशील। क्या लिखोगे? अज्वलनशील, अज्वलनशील तथा सरलता से द्रवित। देखो आपसे पहले आपने ना, आज से पहले आपने मुझे इतना लिखते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। मैडम बहुत ज्यादा लिखती, पूरा बोर्ड भर देती हैं, परंतु सर नहीं लिखते हैं। सरलता से द्रवित होने वाली गैस है, सरलता से द्रवित होने वाली गैस है, ठीक है। सरलता से ये द्रवित हो जाती है। इसे अपन यहाँ से अम की बिंदी हटा दो और यहाँ से पूरा लिख दो सरलता। ये हो गया भौतिक गुण। अब बात कर लेते हैं प्रकार। इसके प्रकार, कुछ प्रकार भी देख लो, जैसे कि यहां पर होगा CFCl3। क्या लिखेंगे? CFCl3। तो आप यहां पर लिखोगे इसको, पहले क्लोरीन आएगी, फ्लोरीन आएगा, आप लिखोगे ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। पहले सी आता है ना, पहले सी आता है, तो आप यहां पर लिखोगे ट्राई मीथेन। और भी बहुत सारे नाम होंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि ये है CF2Cl2, है ना। तो इसका लिखोगे डाई फ्लोरो मीथेन। फिर अगला है C2F2Cl4। यहां पर आप लिखोगे, यहां पर आपका होगा टेट्रा, नहीं ऐसा नहीं, इसका नाम ऐसा नहीं होगा, टेट्राक्लोरो डाईफ्लोरोएथेन, परंतु हमें बताना होगा कि ये कहां जुड़ा है, तो इसे अपन छोड़ देते हैं अभी, तुरंत के लिए इसे छोड़ो। इतने ही लिखो। आप लिखोगे उपयोग। उपयोग सर ने आपको पहले ही बता दिए थे। उपयोग AC कार एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रशीतक के रूप में, काय के रूप में? प्रशीतक के रूप में। कुछ गैसें ऐसी है जिनका उपयोग एरोसोल में भी किया जाता है। एरोसोल मतलब ये वो एक इस प्रकार के यौगिक है जिनमें आप कीट पतंगे मारने के लिए करते हैं। किसमें? कीट पतंगों को मारने के लिए जो बनाए जाते हैं एरोसोल, उनके लिए उपयोग। तो इसका ही उपयोग है ना। यहां पर आप लिखोगे एरोसोल के निर्माण में, एरोसोल के निर्माण में। एरोसोल वही कीट पतंगों को मारने के लिए एक स्प्रे होता है, जैसे कि देखा होगा आपने, हेट आता है, मॉर्टिन आता है, उसमें दिख लिखा हुआ था एरोसोल से ये बना हुआ है। तो उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, दैट इज फ्रियोन। विलायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। आगे आप लिख सकते हो तीसरे नंबर पे, विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे अधिक उपयोग जो है वो हमारे वातावरण को हो रहा है। किसको होता है इसका सबसे अधिक नुकसान? यदि फ्रियोन का किसी को है तो वो है ओजोन परत को। किसको है इसका नुकसान?
ओजोन परत। हानिया में लिख लेना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात फ्रियोन के अत्यधिक उपयोग से हमारी ओजोन परत को क्षय पहुंचता है। सबसे बड़ा नुकसान इसका जो है वो ओजोन को है। हानिया किसकी है? ओजोन को सबसे अधिक हानि होती है। ठीक है। इसका उत्पादन आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका उत्पादन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो यहां पर आप लिखेंगे इसके उत्पादन की सबसे प्रमुख विधि जो है वो स्वार्ट्स विधि है। कौन सी विधि? आपको सर ने बताया था स्वार्ट्स विधि। हेलो एल्केन और हेलो एल्केन के निर्माण में हेलोजन विनिमय द्वारा जो विधि है स्वार्ट्स अभिक्रिया, वहां पर आपको लिखी मिल जाएगी। स्वार्ट्स विधि द्वारा इसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है। फ्रियोन 12 CFCl2, दिस वन, यहां पर कौन सी वाली गैस? दिस वन। इसे बोला जाता है R12। क्या बोलते हैं इसे? R12। ठीक बात। तो आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ नाम जो याद होने चाहिए, तो रख लेना याद कि फ्रियोन 12 को हम डाइफ्लोरोमेथेन के नाम से जानते हैं। फ्रियोन 12 मतलब डाइफ्लोरोमेथेन। किससे निर्माण किया जाता है? स्वार्ट्स अभिक्रिया। कैसे भौतिक गुण होते हैं, तो सारी बातें आप पता होनी चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं DDT की। किसकी बात कर लेते हैं? DDT की। अच्छा, ये किसके लिखे थे हमने? CCl4 को लिखे थे। अब बात करते हैं DDT की, जहां मैं इस लेक्चर को, इस चैप्टर को समाप्त करके विराम दे दूंगा। हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो DDT शुरुआत में एक कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया गया था। काय के लिए प्रयोग किया गया था? कीटनाशी के इसका प्रभाव भी है। तो बात करते हैं अब DDT की। DDT पूरा नाम PP डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। क्या नाम है इसका? बहुत ध्यान से लिखना। PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है। मेरे पास बुक है, बुक में तो नहीं लिखा है, परंतु मैं आपको लिखा है PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इसके नाम में ही सारी चीजें छिपी हुई है। तो अब सबसे पहले अपन संरचना बना लेंगे कि कैसे इसकी संरचना है। नाम में ही संरचना छिपी हुई है, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहां पर स्टार्टिंग में सबसे पहले आप बात करोगे संरचना की। पूछी जाती है DDT की संरचना, कई बार आ चुकी है, इस साल भी आई थी, आई होप सो। कभी ना कभी तो आएगी, नहीं आई होगी तो आ जाएगी इस साल ही। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, सबसे पहले हमें डाइफेनिल बनाना है, और डाइफेनिल के पैरा स्थिति पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना। फेनिल ग्रुप के पैरा स्थिति पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और ये फेनिल ग्रुप जो है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के पास में यहां पर आगे एक और कार्बन है, और इस कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन और थर्ड क्लोरीन। बुक में इसी संरचना को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। बुक में इसी संरचना को कुछ इस प्रकार से बनाया गया कि यहाँ कार्बन है, इधर आगे एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका निर्माण आपको बुक में देखने को मिलेगा। तो यही है इसकी संरचना। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा जाता है। प्रतिस्थापी समूह में भी कौन से? ये वाले का पहले लिखा है। पैरा स्थिति पर क्लोरीन जुड़ा है तो पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। क्लोरीन के पहले फ्लोरीन को यहां पर लिखा गया है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी संरचना। निर्माण यदि आपको बोला जाएगा तो यहां पर आप ये बोलेंगे कि क्लोरल जो है हमारा, क्लोरल है ना, क्लोरल की अभिक्रिया जब बेंजीन के साथ सांसल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तब जाके ये बनता है।
क्लोरल भी एक तरह का एल्डिहाइड है जिसकी संरचना आई होप सो दिस टाइप ऑफ की होती है। यहां पर होगा CCl3 डैश CHO, क्या होगा CHO। यहां पर आप ये कह लो कि यहां डबल बॉन्ड O होगा और यहां हाइड्रोजन होगा। तो यहां पर क्या हो रहा, हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे। यहां पर आप दो डाइक्लोरीन ले लो, क्या ले लो, ये ले लो दो, ये भाई साहब ले लो ये। अब यहां क्या होगा, यहां से इस स्थिति पर से हाइड्रोजन निकलेगा इस ऑक्सीजन के साथ और बाहर निकालने का क्या H2O, बाकी संरचना ये वाली बन जाएगी। यहां से दो हाइड्रोजन निकले, यहाँ के दो हाइड्रोजन निकले ऑक्सीजन के साथ, बन गया क्या H2O। यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, जहां से ऑक्सीजन निकला था वहां पे उस कार्बन के साथ में जुड़ गए। तो एक क्लोरल की अभिक्रिया जब एरिल हैलाइड के साथ में करवाते हैं, तो यानी कि किसे बोलते हैं हम, एरिल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, तो हमें DDT प्राप्त हो जाता है। ठीक है, DDT की यदि बात करें तो DDT, चलो इसके भौतिक गुण और उपयोग मेरी कॉपी में ही लिखे होंगे, पता नहीं बच्चों ने क्यों नहीं लिखा यार। देखते हैं इसके सही उपयोग किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा है। लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो फिर मैं ही बताता हूँ बुक से सही से प्रॉपर। इसे अपन यहां से हटा देते हैं। तो ये इसका संरचना है बेटा जो आएगी आपको। निर्माण किसने किया हुआ है, उपयोग और हानियां, मुख्य रूप से सभी के उपयोग और हानियां आपको आएंगी ही। इसे यहां से हटा दो, यहां पर नीचे ला के रख दो कि कैसे ये बना होगा, ये मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। नीचे आ जा भाई। चलो, इसके बारे में कुछ बातें जो हैं वो आप लिख सकते हो। इसका रंग जो है सफेद होता है। कैसा होता है, इसका रंग जो है वो सफेद है बच्चा। गंधहीन एवं स्वादहीन, है ना, स्वादहीन, हाँ स्वादहीन भी लिखा हुआ है। स्वादहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्रिस्टलीय पदार्थ या क्रिस्टलीय पदार्थ आप लिख सकते हो कि कितने सारे हैलोजन जुड़ गए हैं, फाइनल ग्रुप जुड़ गए हैं, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ गई है, तो रंग सफेद, गंधहीन एवं स्वादहीन और क्रिस्टलीय पदार्थ है। यहां से एवं हटा दो और इसे यहां से थोड़ा आगे कर दो और यहां पर लिख दो आप क्या, एवं। सफेद रंग गंधहीन स्वादहीन एवं क्रिस्टलीय पदार्थ है। आगे आगे जब अपन जाएंगे तो हमें बात करनी होगी, संरचना में आपके सामने बना चुका हूं कैसे ये हुआ। क्लोरल की अभिक्रिया जब हम एल्किल क्लोराइड, सॉरी एल्किल नहीं, एरिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन जो है वो प्रतिस्थापित हो जाएंगे या फिर वो विलोपित हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, जिसके परिणाम स्वरूप जल बनेगा और यहाँ पर आपका क्लोरीन जो है वो कार्बन जो है वो फेनिल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। तो इसका उपयोग जो है वो पहला उपयोग तो था कीटनाशक के रूप में। कैसा लिखोगे आप, कीटनाशक के रूप में। ये हम लिख रहे हैं बच्चा उपयोग, क्या लिख रहे हैं हम, उपयोग। कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग जो है, औषधि में इसका उपयोग नहीं किया जाता है ना, कृषि में सुरक्षा के लिए। तीसरा उपयोग जो है मच्छर एवं अन्य, मच्छर एवं अन्य कीटों को मारने के लिए, कीटनाशकों के लिए, कीटनाशक के रूप में, कृषि के रूप में मच्छर एवं अन्य कीटों को मारने के लिए। अब इसकी हानियां, अब क्या करते हैं इसकी हानियां, तो इसकी हानियां थोड़ी सी घातक है। हानियां की बात करते हैं अपन, तो हानियां एक एक करके लिखते हैं।
पर्यावरण को नुकसान, पर्यावरण में ना नुकसान ये पहुंचाता है कि ये स्थायी रूप से पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि ये अपघटित नहीं होता। नॉर्मली बाकी सारे यौगिक अपघटित हो जाते हैं, ये इतना स्टेबल कंपाउंड है कि एक बार यदि बन गया तो ये अपघटित नहीं होता। स्थायी ये या एक प्रकार का एक ऐसा स्थायी रसायन है जो अपघटित नहीं होगा। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि डीडीटी एक कैसा रसायन है, तो आप ये लिख सकते हो कि यह सीधे एक जीव स्थायी उत्पाद है जो अपघटित नहीं होता। सेकंड है मनुष्य को नुकसान। मनुष्य को क्या नुकसान है? तो बेटा यह जो है जल में अघुलनशील है, पानी में ये अघुलनशील है, परंतु यह वसा के साथ घुल जाता है। वर्षा के साथ मतलब हमारे शरीर में जो वसा है उस पर, उसके अंदर ये चला जाएगा और कई दिनों तक बना रहेगा स्थायी, जिसके कारण से हमें काफी सारी बीमारियां हो सकती है। मच्छर के साथ साथ आप यहां पर लिखोगे जुएं। क्या लिखोगे? जिनको होते हैं जुएं, उनके लिए आप इनका उपयोग लिख सकते हो। मच्छर यहां पर लिख लो, मच्छर एवं जुओं को भगाने के लिए। मच्छर एवं, यहां पर जो उपयोग है उसे सही कर देता हूं, मच्छर एवं जुएं को मारने के लिए। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान एक स्थायी रसायन है जो अपघटित नहीं होता। मनुष्य को हानियां, चूंकि ये वसा में मिला है तो मनुष्य के शरीर में कई दिनों तक, स्थायी समय तक बना रहता है, जिससे मनुष्य को काफी सारी बीमारी हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि मछलियों को भी इससे बहुत ज्यादा हानि है। मछलियों को इससे बहुत अधिक नुकसान है, बहुत अधिक नुकसान है। उनकी मृत्यु का कारण भी डीडीटी है, अधिक नुकसान है। साथ ही डीडीटी जो है वो ओजोन के लिए भी जिम्मेदारी का कारण है, ओजोन को भी यह नुकसान पहुंचाता है। तो मैंने बहुत सारे अच्छा, इस वैज्ञानिक को जिसने बना तो उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है, परंतु बाद में इसकी हानियों को देख के इसे कुछ देशों में बैन भी कर दिया गया। डीडीटी जो है वो कुछ देशों पर बैन है। क्यों बैन है? कि ये पर्यावरण में बहुत लंबे समय, मतलब यदि बन गया तो अपघटित नहीं होगा। दूसरा, मनुष्य द्वारा सांस में यदि ले लिया गया तो हमारे शरीर के अंदर जो वसा पदार्थ मौजूद है उसमें लंबे समय तक रहेगा और हमारे अंदर काफी सारी बीमारियां उत्पन्न करेगा। साथ ही यहां पर ये लिखा है कि मछलियों के लिए बेसेला सिद्ध हुआ। जब ये बना था, जब इसे उपयोग में लाया गया तो जो मछलियां उनकी काफी ज्यादा मृत्यु हुई होगी, बेसेला साबित हुआ। तो मछलियों की मृत्यु का कारण भी यह पदार्थ है। ठीक है, अब कुछ जीव जंतु ने इससे निपटने की समस्या बना ली थी, मगर मछलियां जो है वो नहीं बना पाई, तो ऐसी बात है इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर लिखा है विश्व के अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आजकल बंद हो चुका है। ये ओजोन को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हो कि यह ओजोन को भी नुकसान पहुंचाता है। चौथा पॉइंट यदि आपको लिखना है तो आप यहां पर लिख लोगे कि ये ओजोन को पतला कर रहा है, ओजोन को भी नुकसान पहुंचाता है। जितने भी हैलोजन यौगिक है ये कहीं ना कहीं ओजोन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ये बात यहां पर लिखी गई। ओजोन के विलीनीकरण, ठीक है, क्या लिखा है यहां पर? नहीं, डीडीटी अनेक औद्योगिक में तथा इनके कई यौगिक शीघ्रता से अपघटित नहीं किए जा सकते, यहां तक कि ये ओजोन के विलरीकरण का मतलब पतला करना, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकता है उसको। तो यहां आके ये पूरा चैप्टर जो होता है बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, मैं यहां पर लिख देता हूं दी एंड। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने इसे देखा है या नहीं देखा है पूरा, तो देख लेना। जब भी देखो, जैसे भी देखो, बोर होते होते देखो, सोते सोते देखो, परंतु देख लेना। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, 1.5 घंटे का वीडियो हो चुका है। 7 बजे से मैंने स्टार्ट किया था। वन शॉट भी आएंगे अब, मतलब वन शॉट जब आप परीक्षा के समय देखोगे तो एक एक लेक्चर 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे रेगुलर हम पढ़ाएंगे। सही बात है, तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना है कि आज की क्लास तो 1.5 घंटे की थी,
बाद में इन फ्यूचर एक एक क्लास 3-3 4-4 घंटे की होगी, तो आपको अभी से पक्का कर देंगे सर धीरे धीरे। मैडम की तो और लंबी करते हैं, मैडम तो 3-3 4-4 घंटे तक पढ़ा लेती है ना। तो फैलना नहीं है, अभी से क्लास लंबी होगी कभी कभी, यदि मुझे चैप्टर एंड करना होगा या मैडम को करना होगा तो क्लास हम लोग लंबी रख सकते हैं बच्चा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना, जल्दी मुलाकात होगी कल या कल करेंगे अपन नए चैप्टर का आगाज, वो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी और ए ब्लॉक के तत्व। मेरा तो वही विचार है कि डी और ए ब्लॉक के तत्वों से स्टार्ट किया जाए। आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी, आप सभी लोग आएंगे जिन जिन्होंने पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लिया, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे। शुक्रिया, इसी के साथ शुभ रात्रि, खाना आना खा लो, राधे राधे।